नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौन कहता है कि वह नज़र नहीं आता? कौन कहता है कि वह नज़र नहीं आता? एक वही नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। सामरीन नाजरीन, 4 रमज़ान अल मुबारक, खूबसूरत बरकतों वाले दिन, रहमतों वाली रातें। सामरीन नाजरीन, रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं, रब ताला की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हम खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई देखे ना देखे, लेकिन रब ताला की ज़ात हमें देख रही है। हम उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए झूठ नहीं बोलते, ग़ीबत नहीं करते, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, अपने मुलाज़मों के साथ सिला रहमी से पेश आते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि खुदा हमें देख रहा है। सामईन नाज़रीन, बड़ी रहमतों बरकतों वाले दिन हैं रमज़ान अल मुबारक के, और ये वो बरकतों वाला महीना है जिसके लिए औलिया अल्लाह जो है वो दुआएं मांगते थे कि या रब हमें अपने ज़िंदगी में जो है वो एक और रमज़ान जो है वो अता फ़रमा, ताकि हम इसमें तेरी इबादत कर सकें, अपने गुनाह बख्शवा सकें और तेरी रहमतें हासिल कर सकें। सामईन नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब, जो कि मुकम्मल अफ्तार ट्रांसमिशन का हमारा हिस्सा होते हैं। मौलाना साहब, क्या हाल है आपका? जी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नात खान, हमज़ा कादरी भाई। हमज़ा भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ ठीक। और हमारे साथ मौजूद है उसामा असलम चिश्ती साहब। उसामा, क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये दोनों अहबाब जो है वो आज की सहरी की नशरियात का भी हिस्सा थे, और माशाल्लाह बड़ा मुश्किल होता है कि रोज़े के साथ और इस वक्त जो है वो वक्त निकालना। हम इंतहाई मशकूर हैं इनके कि इन दोनों अहबाब ने वक्त निकाला है। बिल्कुल सामईन नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन आप 94 न्यूज़ से बराह रास्त देख रहे हैं, और रेडियो आवाज़ FM 107 मंदी बहाउद्दीन से आप इसको सुन भी रहे हैं। और आप लोगों को बताता चलूँ कि ये ट्रांसमिशन आप लोगों तक ईफल डेवलपर चौधरी अनैतुर्रहमान गोंदल साहब के ताउन से आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, कल वही मसला जो मैंने आपको बताया था, जिसका मैंने कहा था कि हमारे पास एक सवाल आया है और उसका जवाब जो है वो हम कल आपसे इंशाल्लाह तलब करेंगे। सवाल ये था कि एक फ़र्द का हमारे पास सवाल है, वो उनका कहना यह है कि उनके पास 7 तोले से ज़्यादा सोना जो है वो मौजूद है, जिस पर ज़ुकात जो है वो वाजिब है। अगर वो आधा सोना जो है वो अपनी बीवी को गिफ्ट कर देते हैं तो क्या ज़ुकात से बचा जा सकता है? और इसके साथ ये भी हमारे देखने और सुनने वालों को बताइएगा कि ज़ुकात वाजिब किन अफराद पर है, कितनी है, इसके क्या अहमियत है और क्यों देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत अहम सवाल मौके की मुनासबत से आपने किया है। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है, और ज़कात के हवाले से या ख़र्च करने के हवाले से हमारे लोगों में अमूमन इस महीने में जज्बा पिछले पूरे साल की निस्बत ज़्यादा होता है। और ये जो आपने सवाल किया है कि हमारे दोस्त उनके पास 7 तोले से ज़्यादा सोना है, वो इस तरह के ज़कात से बच सकते हैं, नहीं बच सकते, मसला बाद में। तो इसकी अहमियत देखें ना कितनी ज़्यादा है कि कुरान पाक में तकरीबन 60 से 70 मकामात पर अल्लाह पाक ने ज़कात का नमाज के साथ हुक्म फरमाया। वाक़ीमुस्सलाह वातु ज़कात, नमाज़ पढ़ो और ज़कात अदा करो, नमाज़ पढ़ो और ज़कात अदा करो। अहदीस में इसके अलावा है। अब एक शख्स ज़कात देता क्यों है, उसको ज़कात अल्लाह ने उसको हुक्म दिया क्यों है? ये मुआशरे की ज़रूरत है। अगर हम ज़कात अदा करेंगे, हमारे दाएं बाएं जो गुरबा हजरात हैं, गरीब लोग हैं, वो अपना गुज़र बसर आसानी से कर सकेंगे। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं कि फैसलाबाद के सिर्फ लोग ज़कात देना शुरू कर दें तो पाकिस्तान से हुकूमत ख़त्म हो जाए। अच्छा, सिर्फ फैसलाबाद के लोग ज़कात अदा करनी शुरू कर दें, हमें भी करनी चाहिए। वैसे उसने माल वैसे भी पाक हो जाता है, माल पाक हो जाता है, और अल्लाह पाक का हुक्म है कि ज़कात को वक़्त पे अदा करना चाहिए। अच्छा, अब ये सवाल कि 7 तोले से ज़्यादा सोना है तो ज़कात हम तकसीम कर दें, चलो आधी की मिल्कियत मेरी वाइफ के पास आ जाए, आधी मेरे पास, शायद उनको मसले का मालूम नहीं है। 7.5 तोले सोने का निसाब और या 52.5 तोले चांदी का निसाब, या इसके बराबर रकम का निसाब, या कुछ रकम हो, कुछ सोना हो, कुछ चांदी हो, या कुछ घर का ऐसा गैर ज़रूरी सामान हो जो साल का अक्सर हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता। अक्सर इससे मुराद क्या है कि 6 महीने से अबव जो चला जाए वो अक्सर हिस्सा ही हो गया। ठीक है। और हमारे घरों में अमूमन ऐसा होता है कि 6-6 महीने 8-8 महीने कई चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं आती।
तो वो भी ज़कात के निसाब में बन जाती है। ठीक है। अब मेरे पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ पैसे हैं, कुछ साजो सामान है। अब इन सब की टोटल मालियत में जमा करूँगा। इन सब की टोटल मालियत मैंने जमा करके ये देखना है कि मेरा ये रकम जो है किस निसाब को पहुँच रही है। निसाब दो है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास तकरीबन 1 लाख या 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के राउंड बोर्ड सारी रकम बन जाती है। अब ये जो रकम है ये चांदी के निसाब पे तो पूरी उतर जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस साल का जो चांदी का निसाब दिया है वो 1,03,559 रुपये का दिया है। ठीक है। कि जिसके पास इतनी रकम है उस पर ज़कात वाजिब है। अगर मैं इसी के इर्द गिर्द देखूँ सोने को, 7.5 तोले सोने को, तकरीबन ये अमाउंट बन जाएगी 15 लाख के करीब, ज़्यादा बन जाएगी, 15 लाख से ऊपर बन जाएगी। जैसे कि आजकल रेट 2,07,000 रुपये। हाँ जी, तो 15-16 लाख के राउंड अबाउट ये रकम बन जाएगी। अब हमने देखना ये है कि ज़कात फ़र्ज़ क्यों की गई और फ़ायदा इसमें किसका है। ज़कात जब अदा करनी है तो मैंने आपने तो नहीं रखनी, हमने ला महला किसी मुस्तहिक को ही देनी है। बिल्कुल। अगर मैं जाता हूँ सोने के निसाब पे तो मुस्तहिक को रगड़ा गया ना, ऐसे ही है। मुस्तहिक जो इसका पर्पस था ज़कात का वो तो ख़त्म हो गया। तो ज़कात का निसाब जो देखा जाएगा वो चांदी के हिसाब से देखा जाएगा कि चांदी की कीमत है, जो कम कीमत का निसाब होगा ना उसको देखा जाएगा। ठीक है। अब कम कीमत का निसाब कौन सा है? चांदी का। सोने का निसाब ज़्यादा कीमत का है। गरीब का फ़ायदा सोने के निसाब में है। सोने की रकम चांदी के निसाब में है कि चांदी की कीमत या चांदी के मुतलका रकम उसके पास मौजूद है, जिस पे हौलान हौल अरबी में कहते हैं 1 साल गुजर चुका हो, उस पर ज़कात वाजिब है। अब जो मेरे भाई ने ये मसला पूछा है कि 7.5 तोला या 7 तोला सोना है, आधा बीवी को दें आधा खुद रखे ज़कात, तो फिर भी वाजिब है, क्योंकि वो आधा देकर भी 3.5 तोले का तो मालिक खुद भी है और 3.5 तोले की बेगम मालिक भी। 1 तोला भी हो तब भी ज़कात होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो निसाब चांदी की कीमत को पहुँच रहा है। ठीक है। और जब ये मसला इब्तदाई ज़माना में आया था कि 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोले सोना हो, तो उस वक्त कीमत दोनों की बराबर थी। ठीक है। 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना उस वक्त कीमत में बराबर थे। तो उस वक्त हुक्म ये था कि ये हो या ये हो अपनी ज़कात अदा करें। लेकिन अब 2.5%। हाँ जी, 2.5% ज़कात अदा करें। लेकिन अब सोने की कीमत तो बहुत हाई चली गई और चांदी की कीमत भी है। अब उलमा ने ये देखा है कि इसमें पर्पज़ क्या था ज़कात का और फ़ायदा किस में ज़्यादा है। अब जब देखा गया है कि चांदी के निसाब में, सोने के निसाब में, चांदी के निसाब में गरीब का फ़ायदा है कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए की रकम है, उस पर साल गुजर गया, अब मैं इसका निसाब चांदी के बकदर बना के इसकी ज़कात अदा करूँ 2.5%। अच्छा, अब देखना ये कि साल कैसे गुजरा है। इसमें जो साल की रेशो है वो कमरी साल होगा, वो शमसी साल नहीं होगा। ठीक है। जो कमरी साल है, जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना, ये कमरी महीना है। कमरी महीने के एतबार से हमने अपनी ज़कात अदा करनी है। और अदा कब करनी है? अगली ज़कात आने से पहले पहले पिछली ज़कात अदा करनी है। ठीक हो। 2 तरीके हैं, यानी कि मेरे पे ज़कात वाजिब थी, मैं 10 लाख का मालिक था, 1.5 लाख का मालिक था, मैंने भी देखा कि मेरी इतनी ज़कात बनती है, 10 लाख का मालिक को 25,000 मेरी ज़कात बनती है, मेरे में इतनी हिम्मत है मैं एक ही दम किसी को अदा कर दूँ, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर इतनी नहीं है तो हर महीने कुछ किस्त इंस्टॉलमेंट बना के खुद ही अगली रमज़ान मुबारक आने से पहले पहले वो ज़कात में अदा कर दूँ। तीसरी बात ये कि हमारे कुछ लोगों ने ये समझा हुआ कि हम रमज़ान मुबारक में ज़कात अदा करेंगे तो हमें जो है ना ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसमें शक नहीं है कि रमज़ान मुबारक में सवाब बढ़ जाता है, 70 गुना बढ़ जाता है। लेकिन जिसने ज़कात अदा करनी है उसने ये देखना है कि मैं निसाब का मालिक कब बना था। ठीक है, यह ज़रूरी नहीं है कि वो रमज़ान में ज़कात अदा करेगा, हो सकता है कि वो शवाल के महीने में, हो सकता है वो मुहर्रम के महीने में निसाब का मालिक बना हो सकता है कि वो सफ़र के महीने में, रबीउल अव्वल के महीने में ज़कात का निसाब का मालिक बना हो, तो उसने अगले साल सफ़र और रबीउल अव्वल के महीने में ज़कात अदा करनी है। उसने रमज़ान का इंतज़ार तो नहीं करना और करना बनता भी नहीं है। अब एक शख्स है, सर्दी है, उसको ज़रूरत है कंबल की, गर्म कोट की, हम कहते नहीं भी गर्मी आ जाए, रमज़ान है, हम तब देंगे, तो क्या फ़ायदा। हमें उस वक्त ज़कात अदा करनी जब वो ज़कात का निसाब उसका पूरा हो चुका है, 1 साल गुजर चुका है, उस वक्त ज़कात अदा करनी है। और जो दोस्त ने पूछा है मसला, ये बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई इसमें वो बात नहीं है कि वो 7.5 तोले सोने को 2 पे डिवाइड कर दें, मालिक बना दें और वो ज़कात से बच जाए। क्यों बच जाए? देखें ना, ये ऐसा हीला इख्तियार करना
कि जिससे इस्लाम के हुक्म से बच के निकलने की राह देखना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं। ठीक है। अब एक मिनट जी जी। इसमें एक बात ये है कि अगर तो ऐसा हो सके, मिसाल के तौर पे उसके पास 1 तोला ही सोना है, ज़कात बनती है, उसको क्या चलो आधा बेगम रख लिया, आधा मैं रख लेता हूँ, ज़कात से बचा जा सकता है, चलो बच गया। अब ये देखना कि जायज़ है कि नहीं है, आया ऐसा हो जाए तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। असल ये उसमें ये है कि देखें ना, बाज़ काम ऐसे होते हैं जो जायज़ तो होते हैं लेकिन पसंदीदा नहीं होते। जैसे कि तलाक़ का हुक्म करने मुजीद में अहादीस मौजूद है कि अगर बीवी के साथ ऐसी है, गुजारा नहीं है, तलाक़ दे दो, लेकिन अल्लाह को ये अमल पसंद नहीं है, जायज़ है लेकिन पसंद नहीं है। ऐसी एक शख्स अगर ऐसे करता है कि वो 1.5 लाख का मालिक है या 1,03,000 रुपये का मालिक है, साल भी गुजर गया, वो आधा बेगम को देता है, आके आधे खुद मालिक बनता है कि ज़कात से बच जाऊँ, बच तो जाएगा लेकिन ऐसा करना जायज़ नहीं। ठीक हो गया, बिल्कुल जी। हम मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब से मज़ीद भी ज़कात के हवाले से सवालात पूछेंगे। कुछ और सवालात भी हमारे पास मौजूद हैं। हमारे साथ उसामा चिश्ती साहब मौजूद हैं। उसामा से मुल्तमिस हूँ कि उसामा हमें कोई नात जो है वो या कोई कलाम जो है वो हमारे सुनने वालों को सुनाइए। उसके बाद हमज़ा से जो है वो हम ज़रूर कोई खूबसूरत सी नात जो है वो सुनेंगे। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा। ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा। वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा। वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा। हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। और दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। और मानेगा उनकी बात खुदा हशर में नसीर। मानेगा उनकी बात खुदा हशर में नसीर। बिन मुस्तफ़ा खुदा
मनाया न बेशक बेशक जाएगा बेशक जीते रहें। बिन मुस्तफ़ा खुदा मनाया न जाएगा। दिल में किसी को बसाया न जाएगा। ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। उसामा भाई सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। खूबसूरत कलाम, खूबसूरत तरीके से आपने अदायगी की है। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि मेरे आका ने मेरे लिए बात की हुई है। बिला ताख़ीर जो है वो मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब से की तरफ चलते हैं। अच्छा मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब, प्रोग्राम से पहले हमज़ा भाई से भी बात हो रही थी कि अगर रमज़ान से कबल या जब भी इस तरह का मौका है, हम अपने पैसों से कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीद लें कि हमें जो है वो ज़कात हम पे जो है वो वाजिब ना रहे। इस हवाले से भी बताइएगा कि हम कोई जो है वो गाड़ी ख़रीद लेते हैं या ज़रूरत की कोई घर की कोई फ़र्नीचर ख़रीद लेते हैं, कोई इस तरह की चीज़ ख़रीद लेते हैं कि जिससे हम ज़कात से जो है, तो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो है वो बच सकें, क्योंकि ज़कात तो एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर खलूस नीयत के साथ अदा करें तो रब ताला जो है वो अगले साल आपको उससे ज़्यादा जो है वो अता करता है, क्योंकि रब ताला ने खुद फरमा दिया है कि मैं एहसान नहीं रखता, और जो मेरी मखलूक पर एहसान करेगा मैं उसको उससे उसका जो है अजर सवाब भी दूंगा और उससे ज़्यादा रकम भी जो है वो उसको अता की जाएगी। तो इस हवाले से भी ज़रा रोशनी डालिएगा। और दूसरा साथ ये वाला सवाल भी ले लीजिए, क्योंकि अफ्तार का वक्त करीब है। बैंक जो कटौती करते हैं यकम रमज़ान से पहले या यकम रमज़ान के पास जो है वो खुद ब खुद कटौती कर लेते हैं, क्या वो वाजिब है? क्या वो कटौती करने से आपकी ज़कात जो है वो अदा हो जाती है? और क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि वो ज़कात कटौती करने के बाद कहाँ पर गई है, किस जगह पर गई है, इस मसले पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी डॉक्टर साहब, इसमें देखें किसी भी शख्स पे ज़कात फ़र्ज़ हो गई, जैसे यकम रमज़ान मुबारक की मिसाल ले लें कि एक शख्स पिछले रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े को निसाब का मालिक बना है, तो लामहला उसने इस साल यकम रमज़ान मुबारक को ज़कात अदा करनी है। लेकिन इसमें एक और बात ये देख लें कि एक शख्स मालिक बना है पिछले साल यकम रमज़ान मुबारक को निसाब का, तकरीबन उसके पास कम से कम हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि 1,10,000 रुपये का मालिक बन गया वो। अब दौरान साल उसके पास वो लाख ख़त्म भी हुआ होगा, फिर 2 भी आए होंगे, फिर 4 आए होंगे, फिर 6 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर आखिर में जो यकम रमज़ान है उसके बाद 10 हो गए। ठीक है, अब उस वक़्त क्या था 1,10,000, अब कितने हो गए 10 लाख। 10 लाख तो ज़कात कितने पे देगा? वो 10 लाख पे ज़कात अदा करेगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब एक शख्स रमज़ान मुबारक के यकम रमज़ान आने से पहले वो कुछ ऐसा तसरुफ़ कर लेता है, 10 लाख की गाड़ी खरीद लेता है, 10 लाख की गाड़ी ख़रीद लेता है, वो निसाब आने से, साल आने से पहले, ज़कात की रकम आने से पहले, तो ठीक है ज़कात उसकी साकित हो जाएगी, क्योंकि साल पूरा नहीं हुआ, उसने वो पैसे अपने यूज़ में कर लिए। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, लेकिन करेगा तो फिर नहीं, अगर ज़रूरत है तो फिर बंदा ले ले, ज़रूरत है तो करे, लेकिन ज़कात से राह फरार इख्तियार करना जायज़ नहीं है, करेगा तो हो जाएगी। लेकिन अच्छा ये भी बताइएगा, अगर ज़कात बंदा अदा ना करे तो क्या वो गुनाहगार है बंदा? देखिए इसके बारे में बड़ी सख्त वईद है कि कुरान पाक में कि जो शख्स सोने और चांदी को जमा करता है, तो ये सोना और चांदी मतलब ज़कात अदा नहीं करता, जमा करता है, तो ये सोना और चांदी और ये माल इसको पिघला के इसके तापा जाएगा क़यामत वाले दिन उसको। और ये ज़मीनों की ज़कात अदा नहीं करेगा, किसी के ज़मीन में कब्ज़ा करेगा तो उसका तोप बना उसे गर्दन में डाला जाएगा। माल को जमा करेगा तो सांप की शक्ल में उसको क़यामत वाले दिन कब्र में वो डसता रहेगा। तो ये तो बड़ी सख्त वईद है कि ये तो क्योंकि फ़र्ज़ वाजिब के दर्जे में, और जो चीज़ वाजिब है उसको छोड़ना उस पर वईद मौजूद है। बैंकों वाला भी और बैंकों वाले में देखें ना, इसमें 2 चीज़ें हैं। बाज़ बैंक ऐसे हैं कि आप उसको स्टार्टिंग में इजाज़त दे देते हैं कि आप हमारी ज़कात निकाल दें, और बाज़ ऐसे हैं कि इसमें करंट अकाउंट में ज़कात वो नहीं काटते लेकिन सेविंग में काटते हैं। तो इसमें बेहतर और असाह यही है कि ज़कात अपने हाथ से अदा करें। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता वो बैंक के तसरुफ़ात किधर हैं, किस तरीके से हैं, और बैंक में तो फिर शुबा भी आ जाता है, और जिस काम में शुबा आ जाए उसको शरीयत ने कहा उससे पीछे हटे। शुबा क्या, सूद का कुछ हर बैंक में मामला है, चाहे सारे कर रहे हैं, सारे करते हैं, तो वो उस शुबे की बिना पे वो मुनासिब भी नहीं, जायज़ भी नहीं कि वो ज़कात को वहाँ पे अपना अदा कर दे। अगर तो वो तसल्ली में है कि ठीक है मेरा ये
इस्लामिक बैंक है तो उसकी स्वाब दी थी, लेकिन शरई तौर पे वो ठीक नहीं। नहीं, अगर बैंक्स काट लेते हैं तो क्या आपकी ज़कात अदा हो जाती है? इस हवाले से बताइएगा। यानी कि अगर मेरे बैंक में तकरीबन 10 लाख पड़े हैं, बैंक वालों ने यकम रमज़ान आते ही उसमें से 2.5% जो है वो ज़कात काट ली है, तो क्या आपकी ज़कात अदा हो जाती है? ज़कात अदा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो तसर्रुफ उसके क्या है वो हमें पता नहीं ना, उसके तसर्रुफात नहीं पता ना। यानी कि बेहतर ये है कि हाँ, बंदा बेहतर खुद ये अदा कि करे। अपने हाथ से वो ज़कात को अदा करे और तसर्रुफ करे। वो अगर काट ली है तो उसको ये समझे कि अल्लाह के हाँ उसको कबूल करे, वो ज़कात अदा हो गई। बिल्कुल जी। आ जाकर मसला वही आ जाता है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हमने बैंक्स में ये भी देखा है कि कुछ लोग अकाउंट खुलवाते हुए फ़िका जो है वो तब्दील कर लेते हैं ताकि ज़कात से जो है वो बचा जा सके। सो बिल्कुल बात मुख्तसरन यही आ जाती है कि जब आप रब ताला की राह में ख़र्च करते हैं तो वो ज़ात वो है कि जिसने आपको नवाजा है, आपको दिया, उसके दिए में से ही खर्च करना है, तो वो इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद आपको नवाजेगी। हमज़ा कादरी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हमज़ा कादरी भाई से मुल्तमिस हैं कि नाते रसूल मकबूल के चंद अशार जो है वो पेश कीजिएगा। माइक ले लीजिएगा। कौन सी नात सुनाएंगे? उर्दू नात की चंद अशार पे पेश बिस्मिल्लाह। करूँगा, जो कि मदीना शरीफ के हवाले से है। उसके अशार बड़े खूबसूरत हैं, आपकी समातों की नज़र करता हूँ, समात फरमाएँ। मुझ खता कार इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा। और बड़ा खूबसूरत शेर, बिस्मिल्लाह। कि याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। क्या बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक रमज़ान शरीफ के सदके हम सबको हजूर के दर की हाजिर नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जो लोग नहीं जा सकते वो दिल में क्या तमन्ना रखते हैं, उनका कीदा देखिए कि दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी
मदीने मेरा वाह, ध्यान सुभान अल्लाह। मदीने में रहे, मैं यहाँ और मेरा ध्यान माशाअल्लाह। मदीने में रहे, और मक्ता बिस्मिल्लाह। के छोड़ आया हूँ दिलो जान, मैं कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान वाह, वाह, सुभान अल्लाह। मदीने में रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जब कभी मदीने की बात होती है, रक़्स में सारी कायनात होती है, उनके सदक़े से दिन निकलता है, उनके सदक़े से रात होती है। बड़ा खूबसूरत कलाम खालिद नक्शबंदी साहब के नात के चंद अशार हैं, उनके अल्फाज हैं कि आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चलते हैं, खोटे सिक्के वहीं पर चलते हैं। सब नाज़रीन, हमारा तो यही अकीदा है कि इस इन सांसों को ख़त्म होने से पहले रब ताला ये करम कर दे कि मदीने के बाज़ार, मदीने की गलियाँ और सब्ज़ गुंबद का जो है वो नज़ारा नसीब हो जाए। सामिन नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम अहबाब अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को अफ्तार करें। हमारे आज के मेहमान इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब का, हमज़ा कादरी साहब का, उसामा असलम चिश्ती साहब का। आपने मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला। हम सबको 94 न्यूज़ के स्टूडियो से रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन की समातों से इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह अफ्तार ट्रांसमिशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।